के सेक्टर 18 में हूँ और श्री दाऊजी धाम नीम का थाना राजस्थान का यहाँ पे बहुत बड़ा एक शिविर लगा है जिसमें कि रोज़ाना भागवत कथा होती है। और हमारे साथ जो भागवत कथा का वाचन करते हैं भोला शंकर दास जी महाराज हैं। तो आपका स्वागत है राज बुलेटिन में जी। अच्छा, ये बताइए जो भागवत है उसका जो प्रसार आज हो रहा है, कुछ इसमें तेज़ी आई है या पहले से भक्तों की संख्या कुछ भागवत को लेके कम हुई है? हाँ, आज कुछ ऐसा समय तो वास्तव में आया है कि सनातन की ओर लोग लौटे हैं, तो उसमें भागवत भी एक माध्यम है जिससे भागवत के प्रचार प्रसार करने वाले उसके जो वक्ता हैं वो भी भागवत की ओर जोड़ने वाले, धर्म की ओर जोड़ने वाले सिद्ध होते हैं कि वो जा कर के भागवत के माध्यम से राष्ट्र के लिए तथा गौमाता के लिए हमारे जो धर्म के मान बिंदु हैं उनकी बातें बताते हैं। और उनकी बातों का जो प्रचार प्रसार इस सोशल मीडिया के रूप में होता है, उसमें ये वास्तव में सोशल मीडिया भी कारण है कि हमारे धर्म का जो छोटी छोटी बातें हैं वो सब लोगों तक पहुंच रही हैं। यहाँ हम देखें तो हमारे जो प्रेमानंद जी जैसे महाराज हैं आज विश्वविख्यात है, तो सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो उनको कौन जानता, लेकिन सोशल मीडिया के कारण आज सारे संसार के लोग उनको जानते हैं और उनसे मार्गदर्शन वास्तव में ले भी रहे हैं। तो इसी कारण से बहुत से ऐसे संत हैं जो इसमें कारण बन रहे हैं कि हमारे धर्म की ओर लोग लौट रहे हैं। हो सकता है राजनीति के कुछ लोग भी ऐसा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि धर्म को जाने, धर्म क्या है, वास्तव में भारत क्या है, उसका स्वरूप क्या है और भारत से कैसे जुड़ा जाए। तो इसमें भागवत भी है, प्रचार प्रसार का माध्यम है एक, तो यह भी जोड़ने का कारण बन रही है। भागवत की कुछ 3 प्रमुख शिक्षाएं आप हमें बता सकते हैं? भागवत की प्रमुख 3 शिक्षाएं तो देखो, भागवत में जो सर्वप्रथम जो प्रश्न किया है श्री जो सनकादिक ऋषि हैं, जो सनकादिक ऋषियों से नारद जी महाराज ने अनुग्रह ये प्राप्त किया भागवत, वैसे ही श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा है कि ये बताइए प्रभु कि किम श्रेय है, श्रेय क्या है, श्रेयस्कर मार्ग जो है क्या है, किम श्रेय के अवतारस्य, भगवान के अवतार कितने होते हैं, क्या होता है भगवान का अवतार, क्या होता है, कि अवतारस्य धर्मः कम शरणम गतः, किम श्रेयः शास्त्र सारकः स्वावतार प्रयोजनम, और कि अवतारस्य धर्मः कम शरणम गतः, जब भगवान चले जाते हैं धर्म किनकी शरण में जाता है, कर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे होते हैं, भगवान के अवतार कैसा होता है और अवतार कितने होते हैं, विविध प्रश्न उन्होंने किए हैं। तो इनमें से यही सब कारण है कि श्रेयस्कर क्या होता है। अभी परीक्षित जी महाराज जो प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, उन्होंने यही पहला उनका प्रश्न यही था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका ही उत्तर जो है भागवत है वास्तव में। मरने वाले को क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भागवत सुननी चाहिए। वास्तव में आज हम देखें जिसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, कोई भी जैसे भारी रोग किसी के जीवन में आ गया कि मरने वाले हैं, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो अपना इलाज ढूंढता है कि मैं कैसे बच जाऊँ। लेकिन उसको यह भी सोचना चाहिए कि इस रोटी कपड़ा और मकान के बाद भी कुछ जीवन होता है, मरने के बाद भी कुछ होता है। उस जीवन के बारे में वो नहीं समझता, सोचता। तो उसका जो है बताने का माध्यम केवल यह भागवत सत्संग है। भागवत मानो, अन्य संतों का सत्संग मानो, यही कारण है। 3 बातें तो यही हैं कि 3 बातें यही हैं कि हम धर्म पर चलें, धर्म को समझें, और धर्म क्या है, धर्म किस प्रकार से इस भारत से जुड़ा हुआ है, उस बात को समझ करके इन तीनों मार्गों को, धर्म को समझें, धर्म को क्या है, धर्म क्या है, कैसा उसका स्वरूप है, अपने जीवन में उतारें, और राष्ट्र से धर्म कैसे जुड़ा हुआ है, इन बातों को लेकर के चलें। तो ये भी सब भागवत बताती है। धर्म क्या है, अगर महाराज इसको थोड़ी सी व्याख्या कर सके, धर्म क्या है? एक आम आदमी समझेगा तो उसको धर्म की, जैसे आज सब सनातन की तरफ लौट रहे हैं, पर धर्म क्या है उसकी व्याख्या किसी को करने के लिए कहा जाएगा तो शायद वो ना कर पाए। तो आपके हिसाब से धर्म की क्या व्याख्या है? धर्म की व्याख्याएं बहुत हो सकती हैं। धर्म को ही समझने साधारण रूप से नहीं समझा जा सकता, लेकिन छोटे रूप में अगर बताएं तो एक बात मैं बता सकता हूं। वैसे धर्म की तो बहुत बड़ी व्याख्याएं होती हैं, महापुरुषों ने की हैं। संक्षिप्त में अगर एक संक्षेप में बताएं तो श्री व्यास जी महाराज ने एक श्लोक बोला है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अनुवर्त्यताम।
सुनो इस धर्म को मैं बता रहा हूँ और सुनकर के अपने आचरण में उतारो। बोले क्या उतारें? बोले आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। आत्मा के जो प्रतिकूल व्यवहार, हमारे जो प्रतिकूल व्यवहार है, जिसको हम सहन नहीं कर पाते, जिसको अपने जीवन में सहन नहीं कर पाते, वैसा व्यवहार दूसरे से हमें नहीं करना चाहिए जीव मात्र के प्रति। इससे ज़्यादा धर्म की क्या व्याख्या हो सकती? वैसे तो बहुत व्याख्याएं हैं, लेकिन ये भी समझ करके कि हमारे को जो व्यवहार अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार जीव मात्र से हम भी नहीं करें। अभी कुंभ में आप काफ़ी समय हो गया, आपको 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जैसे योगी सरकार हमारी एक काम कर रही है, तो इसकी व्यवस्थाओं पे लेके आप क्या कहेंगे? अब देखो, मैं पूरा राजनीतिक दृष्टि मेरी नहीं है, मैं इतना तो नहीं समझता, लेकिन हाँ ये है कि दिन प्रतिदिन व्यवस्था अच्छी हो रही है। कुंभ में व्यवस्था जो है, जल की व्यवस्था है, गाड़ियों की व्यवस्था है, यहाँ की जो ज़मीन की जो व्यवस्था दी उन्होंने सफाई करके, वो किस प्रकार से ज़मीन को बांटा है इन शिविरों के लिए, ये सब व्यवस्थाएं अच्छी की है। आने जाने की यातायात व्यवस्था भी अच्छी की है। योगी जी यहाँ बार बार आकर के संभालते भी रहते हैं और योगी जी जुड़े हुए रहते हैं संतों से, तो वो जानते हैं कि संतों का कैसा स्वभाव, कैसा प्रभाव, उनका धर्म कैसे होता है, वो किस प्रकार से रहनी उनकी होती है, तो उसके अनुकूल उन्होंने व्यवस्था अच्छी की है। वैसे मोटा मोटी तो इतना ही जानते हैं, बाकी और तो व्यवस्था के रूप में तो बारीकी से तो और तो क्या देखें, पर व्यवस्था अच्छी हुई है। अच्छा, अभी 27 जनवरी को एक धर्म संसद यहाँ होने वाली है महाकुंभ में, उसकी कोई जानकारी है आपको? जी नहीं, आज भी एक धर्म संसद हुआ था। अच्छा, आज भी हुई थी। अच्छा, धर्म संसद में एक सनातनियों की एक मांग है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, तो उस विषय में आप कुछ कहेंगे? देखो, सनातन बोर्ड वास्तव में जैसे हम ये समझते हैं, जो वक्फ बोर्ड है जैसे एक है, उसमें यह होता है कि वहाँ कोई बैठते हैं और वो जो निश्चय करते हैं वो सारे मुस्लिम मानते हैं उसको, और जो वो अधिकार जहाँ बता दे, भारत में ज़मीन का ज़्यादा लफड़ा है कि ज़मीन जो वक्फ बोर्ड कह दे कि ये हमारा अधिकार है इस पर, तो वो उनकी हो जाती है, और फिर उनका कोर्ट भी अलग ही होता है। तो ऐसी व्यवस्था उनको दे रखी है, सरकार ने दे रखी है कि वो विश्व लेवल पे है, वो गलत है, वो तो गलत है, लेकिन हमारी भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। देखो, हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से वैसे व्यवस्था तो है, लेकिन हम उसको निभा नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारे जो आचार्य हैं, शंकराचार्य इत्यादि हैं, हमारे पीठाधीश्वर हैं, मुख्य पीठाधीश्वर जो संप्रदायगत पीठाधीश्वर हैं, वो जो कहें वैसा हम करें। जैसे फतवा जारी होता है उनके यहाँ, तो वैसा सब करते हैं। अगर हम सनातन जो परंपरागत आचार्य बैठा हुआ है, परंपरागत, उनके अनुकूल, उनके कहे हुए वचनों पे हम चलेंगे, तो सारे के सारे जो जितने हिंदू हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, वो सारे के सारे एक सूत्र में बंध जाएंगे, तो दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं करके, और जो हमारे धर्म जो भारत का, राष्ट्र का, हमारे जो व्यवस्था है, राजकीय व्यवस्था है, वो एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में है, वो अच्छा नहीं है। वहाँ जा कर के देखो, गाड़ी ख़राब हो तो ड्राइवर कितने भी चेंज करते रहो, वो ठीक से नहीं चला पाएगा, लेकिन गाड़ी अगर सही कर दी जाए तो ड्राइवर जो उसको सही से चला लेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांग यही है कि मुख्य जो धारा है, जो हमारी मुख्य व्यवस्था है, राजकीय व्यवस्था है, उसमें ही हमारे धर्म के अनुसार काम होने लग जाए। धर्म जैसे कि हमारे धर्म में क्या लिखा है, इसके लिए क्या लिखा है, वो निर्णय हो, तब सब काम सही हो जाएगा। पर हमारे यहाँ तो अलग अलग विचार हैं लोगों के। अब शंकराचार्य या दूसरे जो पंथ हैं वो भी सहमत नहीं हो पाते हैं, तो फिर एक व्यवस्था बनाने में कठिनाई नहीं होगी? वो कठिनाई होगी, लेकिन अगर धर्म को आप आगे करके चलोगे तो उनको उस सूत्र में बंधना पड़ेगा, क्योंकि इस समय माहौल ऐसा हो रखा है। देखो, बात यहाँ की छिड़ गई है, माहौल ऐसा हो रखा है कि कुछ एक जो हैं राजनीति के भी एजेंट के रूप में हैं, संत मानो, आचार्य मानो, तो वो उस भाषा में बोलते हैं, कुछ किधर हैं, कुछ किधर है। ये जो राजनीति है ना, देखो, राजनीति, राज एक तो होता है, क्या दो बोले जाते हैं ना, एक तो बोला जाता है इसको, अब ये भी कौन सा शासन है, इसको बोलते हैं ना प्रजातंत्र। हाँ। एक राजतंत्र, एक प्रजातंत्र होता है। राजतंत्र जो होता है वो एक के बाद एक राजा बने, पुत्र राजा बने, वो राजा बने, और जो प्रजातंत्र होता है, प्रजा जिसको नियुक्त करे वो राजा बने। लेकिन प्रजातंत्र में भी दोष है। जो राजा बनते हैं प्रजातंत्र के अंदर आकर के, जो राजा बनते हैं मत लेकर के, वो मत किस प्रकार से लिए जाते हैं, उनको किस प्रकार के लोग वोट देते हैं, फिर वो मत लेकर के और बैठ जाते हैं आसन पर, तो वो सोचते हैं कि हम 5 ही वर्ष के हैं, जो करना है कर लो, जो खाना है खा लो। तो ये दोष तो है ही एक तरीके से, क्योंकि वो 5 वर्ष का ही अपना शासन समझते हैं, और वो कुछ ना कुछ अपना ऐसे सोचते हैं कि बाद में पता नहीं किसके हाथ जाएगा, जो अपने को करना है कर लो। तो ये दोष तो है।
महाराज हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, पड़ोस में बिहार है और अपना राजस्थान भी है। तीनों जगह जातीय व्यवस्था को लेके बड़ी एक मतलब पूर्व काल से ही एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही है कि समाज को, अब जैसे महाकुंभ में भी बात आई कि भाई हम यहाँ कटे नहीं हैं, बटे नहीं हैं और सब एक ही एक तरीके से, किसी से कोई जाति नहीं पूछी। पर ये जाति का बंधन, धर्म का क्या रास्ता है कि इसको तोड़ा जाए? धर्म का क्या रास्ता है जाति बंधन को तोड़ना? देखो यह है कि आदमी जहाँ जन्म लेता है उस प्रांत का भी वो कहाता है, जिस कुल में वो जन्म लेता है उस कुल का भी कहाता है। मैं यह समझे आदमी कि मैं जन्म जहाँ लिया हूँ वहाँ का होकर के हिंदू हूँ, मैं स्त्री होकर के हिंदू हूँ, मैं शूद्र होकर के हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण होकर के हिंदू हूँ, बाद में मैं सब कुछ हूँ, पहले हिंदू हूँ, पहले सनातनी हूँ। यह विचारधारा अपने मन मस्तिष्क में रखे तो वो एक साथ जुड़ जाएगा इस सूत्र में। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये कुल परंपरा और ये जो परंपरा, ये व्यवस्था है, जो नस्ल हैं, ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था कह दो, नस्ल कह दो, ये सब जीवों में भी होती हैं, पक्षियों में भी होती हैं, सब में होती हैं, वृक्षों में भी होती हैं, तो मनुष्य में भी हैं, ऐसी बात नहीं। अन्य जो लोग कहते हैं कि जो एक है उनमें जातियाँ नहीं, उनमें भी हैं, लेकिन वो अपना पर्दा रखते हैं। तो ये सब तो होता ही है, कहीं ना कहीं विविधता तो इस संसार में रहती ही है। ये परंपराएं हैं, कुल परंपरा है, कुल की एक परंपराएं होती हैं, उनके अनुकूल विवाह से आदि ये सब करना चाहिए। लेकिन जब मत का समय आ जाए, जब वोट का समय आ जाए, तो यह नहीं देखना चाहिए कि ये इस कुल का है कि उसका है। उस समय ये नहीं देखना चाहिए। जब वोट का समय आए तब सनातनी समझ करके अपने धर्म को और अच्छा आदमी देख करके अपना मत देना चाहिए। जाति देखनी चाहिए वो अपने विवाह शादी और अन्य विधि विधान में देखनी चाहिए, वहाँ जाति नहीं देखनी चाहिए। यही मैं तो कहता हूँ। बहुत ही सुंदर व्याख्या धर्म की भागवत की। भोला शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।